हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंजीनियर जॉर्ज। और इसमें हम डेटा माइनिंग कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स के बारे में हम फोर्थ यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। ये मेरी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है यूनिट। सो फोर्थ यूनिट का अभी हमने देखा, डिस्क्रिप्टिव यूनिट हमने ख़त्म करी, तो उसके बहुत सारे ये हमने देखे थे। क्लस्टरिंग हमारा हो चुका है, अब हम आ रहे हैं एसोसिएशन रूल्स पे। सो फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग को ही हम एसोसिएशन रूल्स भी कहते हैं। एसोसिएट माइनिंग रूल्स, इस रूल्स में क्या होता है, इसमें तीन चीज़ें होती है। सपोर्ट, जो कि होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। उसके बाद दूसरा कॉन्फिडेंस होता है सपोर्ट ऑफ ए बी अपॉन सपोर्ट ऑफ ए। तीसरा है हमारा लिफ्ट में क्या होता है, कॉन्फिडेंस अपॉन सपोर्ट। तो ये तीन जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जो कि एसोसिएट माइनिंग रूल्स में होता है। और एसोसिएट माइनिंग रूल्स तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, मतलब तीन एल्गोरिथम है मेन इसके। फर्स्ट है हमारा, जिसमें यहाँ पे स्पेशली लिखा भी है एपी योरी एल्गोरिथम, जो कि BFS DSA का कंसेप्ट है, वो यूज़ करते हैं। देन हमारे यहाँ पर आएगा PF ग्रोथ। ऐसे ही डायग्रामेटिक फॉर्म्स में मैंने नोट्स में भी लिख रखा है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा अपना इस वीडियो का। FP ग्रोथ एल्गोरिथम, जिसमें हम FP ट्री बनाते हैं, और इससे एडवांस वर्जन ऑफ ए प्रियोरी एल्गोरिथम भी कहा जाता है। एंड देन ये DSF यूज़ करता है। उसके बाद बीच में आता है ई सेट, ये DSF यूज़ करता है। ओके, सो हमने यहाँ पे तीन टाइप पढ़ा है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। ये सिर्फ अभी इसमें हम सिर्फ इस पे और इस पे ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। सो अभी तक हमने यहाँ पर पैटर्न एंड रूल्स, फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग हमने पढ़ लिया। बेसिक कन्फेंस ये या सपोर्ट, कॉन्फिड, लिफ्ट, रोड मैप, एफिशिएंट, स्केलेबल, फ्रीक्वेंट माइनिंग मेथड्स क्या है। सो ये इसके हैं एल्गोरिथम्स और मेथड्स। सो अब फर्स्टली हम देखेंगे API एल्गोरिथम्स। सो लिटरली मैं हमारा जब पेपर था, तो क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट बैच जिसने ये DM का पेपर दिया है, आई थिंक RTO में फर्स्ट ही हैं, तो इसमें ये था कि API के इतना कंटेंट इंग्लिश में, कॉम्प्लेक्सिटीज़ घुसा के, अजीब वर्ड्स, तो मैं एक टाइम पे बहुत कंफ्यूज हो गई थी। फिर मैंने GFJ से पढ़ा। सो मेरे से यूट्यूब पे ये बिल्कुल नहीं पढ़ा गया था। सो अगर मैं इसका एक समझाने के लिए वीडियो बनाऊँ, तो इसको मैं एक एग्जांपल से ही समझा सकते हैं। पहले एक तो इसकी नॉर्मल एल्गोरिथम है, जो कि आपको नोट्स में मिल रही होगी। देन सेकेंडली यहाँ पर अगर मैं ओवरव्यू दूँ कि इस एल्गोरिथम में आखिर होता क्या है, थोड़े से नॉन टेक्निकल नॉर्मल वर्ड्स में, तो फर्स्टली स्टेप्स क्या रहा होगा API एल्गोरिथम में, कि फर्स्टली हमें एक सेट ऑफ टेबल डेटाबेस दे रखा होगा। एग्जाम्पल एक हम क्वेश्चन लेते हैं, आइटम्स लिस्ट ऑफ आइटम्स, देन यहाँ पर इसका आइटम सेट। सो लिस्ट हम आइटम लेते हैं 1 I3 I4। आइटम सेट हम लेते हैं 1 2 3 1 2 1 2
ठीक है, तो ये हमारा एक गिवन सेट हो जाएगा डेटा का। अब इसमें सबसे पहले ये हमें गिवन होगा एंड इसके साथ साथ मिन सपोर्ट, ये एक वैल्यू होगी जिसमें 2 है। एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस इक्वल्स टू 0.6, ये गिवन होगा इसमें। तो अब एपीआरई एल्गोरिथम क्या करती है कि स्टेप 1 में हम बनाते हैं टेबल। तो टेबल में हम क्या करेंगे, जो मिन सप्लाई के हम बनाते हैं टेबल, जिसमें हम सारे आइटम सेट्स को नंबर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ होती है कि इसका मतलब क्या है कि ये आइटम सेट्स है, हमें इनको देखना है कि इनका कितने फ्रीक्वेंटली बाद इनका पैटर्न कैसा आ रहा है। सो अब मैं यहाँ पे लिखूँगी S1 S2 S3 S4। अब S1 कितनों में आ रहा है, 1 2 3। अब S2 1 2, S3 3, S4 सिर्फ एक बार आया है। हमारा मिन काउंट है 2, मिन सप्लाई है 2। मिन सप्लाई से छोटा जो भी है उसको हटा दो, रिमूव कर दो। अब जब तक ये ऐसे ही इससे बड़े आते रहेंगे तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। अब इसके बाद ये हमारी सेकंड टेबल बन गई। ये k इक्वल्स टू 1 के लिए थी एंड ये k इक्वल्स टू 0 के लिए थी। नॉर्मल जो भी डेटाबेस हमें दे रखा होगा वो 0 से होगा स्टार्ट। अब मैं k इक्वल्स टू 2 के लिए टेबल बनाऊँ तो यहाँ पर S1 हम करेंगे ग्रुपिंग, S1 S2 S2 S3 S3 S4 S1 S3 S1 S4 और क्या बचा हमारा S2 S4 और भी कोई बच रहा है। हो गए सारे, हाँ हो गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इनके पेयर्स। तो यहाँ पे 1 2 बार आ रहे हैं। S2 S3 1 एक ही बार आया है ये। S3 S4 एक बार आया है। S1 S3 1 एक ही बार आया है, 2 बार आया है। S1 S4 0, S2 S4 भी 0। अब जो भी ये मिन सप्लाई 2 से कम है उन सबको हटा दो। तो हमारे पास क्या बचा, S1 S2 S1 S3। अब इसकी कर दो ग्रुपिंग। तो हमारे पास लास्ट में ये बन रहा है S1 S2 और S3। इसके अलावा हम कोई पैटर्न बना सकते हैं 3 का? नहीं। तो ये आ रहा है हमारा एक बार, तो ये भी हट जाएगा क्योंकि ये भी मिन से कम है। तो यहाँ पर सपोर्ट और फिर कॉन्फिडेंस हम निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इसकी 0 आई है तो सपोर्ट 0 है, और अगर सपोर्ट 0 है तो कॉन्फिडेंस भी 0 और लिफ्ट भी 0 हो जाएगा। अब ये तो हमने सिर्फ एक रैंडम एग्जांपल लिया है, लेकिन जब आगे चलते हैं, जब कि कोई बहुत बड़ा डेटा मतलब बेस भी आता है, डेटा सेट आता है हमारे पास, तो उसमें ये सब की वैल्यूज़ हमेशा इससे मतलब आती रहेंगी। जैसे यहाँ पर 2 आ जाता तो फिर 2 से हम निकालते सपोर्ट के फ्रीक्वेंसी एक की कितनी है, S इंटू S3 S3, ये सब फंक्शंस लगा के हम एक एक इंडिविजुअल का निकालते, S1 का निकालते, S2 का निकालते, S3 का निकालते। तो बस यही चीज़ है APRE एल्गोरिथम में। और इसके डिसएडवांटेज पता चल गया होगा कि जितना डेटा लंबा होता जाएगा उतनी लंबी कैलकुलेशन, मतलब स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा लेती है, स्पेस लेती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लेती है। उसके बाद इसका एक सॉल्यूशन जैसे कहते हैं, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ ये FP ग्रोथ पैटर्न में यही कहता है। इवन इन नोट्स में मैंने लास्ट में एक पूरा पेज जो है वो एक समराइजेशन का कर रखा है, जिसमें एक जैसे अगर आपको लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल पढ़ना है कि आज मेरा पेपर है, आधा घंटा बचा है, तो उसमें आप इन सब नोट्स पे ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका बहुत एक छोटा सा जिस्ट लिखा है कि फर्स्ट है कि इसके एडवांटेज है कि स्केलेबल है, देन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी यूज़ करता है,
कंप्रेस, डिवाइड, देन माइन। पहले सपोर्ट ऑफ टेबल, इसमें और इसमें APRE में यही डिफरेंस है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अपन तो इसको नॉर्मली जो अपन कैलकुलेट कर रहे थे वो लिख रहे थे, ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में करता है, फिर ये FP ट्री बनवाता है। तो इसके जो थोड़े से लाइक आपको अलग से GFG के बहुत अच्छे नोट्स हैं, वो मैं वेब लिंक्स का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो उस गो टू दैट एज वेल। तो बस हमारे पास लिटरली यही थे टॉपिक्स के जिससे फंक्शन क्वेश्चंस बनते हैं। APRE FPI ग्रोथ, देन इसमें कोई वो नहीं है, 1-2 लाइन की डेफिनेशंस है। मैक्स पैटर्न, ये सब मल्टी डायमेंशन स्पेस क्या होती है, 2D 3 डायमेंशंस। ओके, सो ये हमारी 4th यूनिट जो है वो यहाँ पर हो गई है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड फॉर द लास्ट हम 5th यूनिट कवर कर लेंगे, एंड हमारा पूरा डेटा माइनिंग का एक कोर्स जो है वो सॉर्टेड हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।